हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज का एजेंडा है लेक्चर 18th। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 18th। तू आ गया क्या? तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एकदम नोटबुक के एकदम टॉप पे लिखेंगे ये पॉजिटिव कोट। फेलियर इज ओनली द अपॉर्चुनिटी मोर इंटेलिजेंटली और वाइजली टू बिगेन अगेन। ठीक है, फेलियर सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होता है आपके लिए दोबारा से वाइजली और इंटेलिजेंटली स्टार्ट करने के लिए। हेनरी फोर्ड सर के द्वारा ये कोट है, अगर उन्होंने कहा है तो सही होगा। ठीक है, तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर है सोर्स लिस्ट। हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में सोर्स लिस्ट। तो सोर्स लिस्ट होता क्या है, प्रैक्टिकली इसकी नीड क्या होती है, तो इसको जानने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ से। ठीक है, जैसे कि आप शॉप्स पे जाते हो अपने डेली रिक्वायरमेंट्स परचेज करने के लिए। जैसे कि आप राइस परचेज करने के लिए गए और आपने शॉप 1 से भी खरीदा, शॉप 2 से भी खरीदा एंड शॉप 3 से भी खरीदा। देन आपने नोटिस किया कि सेम प्राइस पे जो क्वालिटी थी शॉप 3 की वो अच्छी थी एज कम्पेयर टू शॉप 1 एंड शॉप 2। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम के लिए आप फिक्स कर दोगे शॉप 3 को। ठीक है, सिस्टम के अंदर फिक्स कर दोगे, जिससे कि आप रियल लाइफ में भी अगर आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि शॉप 3 सेम प्राइस पे या फिर लेस प्राइस पे अच्छी क्वालिटी दे रहा है, तो आप कोशिश करोगे कि नेक्स्ट टाइम आप शॉप 3 से ही राइस खरीदो। ठीक है, तो आप फिक्स कर दोगे शॉप 3 को, राइट। ऐसे ही अगर दाल आप खरीदने गए, शॉप 1 से खरीदा, शॉप 2 से खरीदा, शॉप 3 से खरीदा, तो आपने नोटिस किया कि जो शॉप 2 की जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आप नहीं चाहोगे नेक्स्ट टाइम कि आप शॉप 2 से खरीदो। तो आप क्या करोगे, अगले नेक्स्ट टाइम आप ये इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि आप शॉप 2 से ना खरीदो। ठीक है, दाल आप शॉप 2 से ना खरीदो, तो इसको आप ब्लॉक कर दोगे सप्लायर को। और ऐसा हो सकता है कि आपने ऑयल खरीदा, आपने शॉप 1 से भी खरीदा, 2 से भी खरीदा, 3 से भी खरीदा, तो आपने देखा कि तीनों के प्राइसेस, ऑयल के केस में तीनों शॉप्स के प्राइसेस एंड क्वालिटी तीनों की अच्छी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, शॉप 1, शॉप 2 एंड शॉप 3 तीनों को क्या कर दोगे आप तीनों से खरीद सकते हो। ठीक है, राइट। तो इस चीज के सॉल्यूशन के लिए एसएपी ने, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एसएपी ने एक कंसेप्ट निकाला सोर्स लिस्ट का, राइट। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इंटरव्यूअर बहुत बार हमसे बिजनेस रिक्वायरमेंट पूछ लेते हैं। द पर्पज ऑफ ए सोर्स लिस्ट इज टू ऑटोमेटिकली असाइन द सोर्स ऑफ सप्लाई ड्यूरिंग अ परचेज रिक्वेजिशन। पर्पस सोर्स लिस्ट का होता है कि आप ऑटोमेटिकली असाइन कर सको सोर्स ऑफ सप्लाई को वाइल क्रिएटिंग अ परचेज रिक्वेजिशन। ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, companies may face a situation that some of the vendors may be supplying with good price and quality. They wanted to procure from the vendor. Okay, like जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया था कि जैसे राइस के केस में आपने देखा कि शॉप 3 जो है गुड क्वालिटी एंड गुड प्राइस पे दे रहा है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम आप चाहोगे कि आप प्रोक्योर कर सको शॉप 1 से, राइट, शॉप 3 से। ठीक है, एंड सम वेंडर्स में सप्लाई विद बैड क्वालिटी एंड प्राइस, दे डोंट वांट टू प्रोक्योर फ्रॉम दिस वेंडर। Some vendors may supply with good quality and price and they can purchase from these vendors. These requirements can be fulfilled by using a source list concept. राइट, तो इसके लिए एसएपी ने एक कंसेप्ट क्रिएट किया सोर्स लिस्ट कंसेप्ट का। ठीक है, सोर्स इज क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल इन अ पर्टिकुलर प्लांट। तो जो सोर्स क्रिएट होता है वो पर्टिकुलर मटेरियल के लिए पर्टिकुलर प्लांट में होता है। ठीक है,
तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग प्लांट्स में हमको अलग अलग सोर्स लिस्ट क्रिएट करने होंगे. So there are different types of options in source list. As per the business requirement, we will use the options. ठीक है, 3 ऑप्शंस होते हैं सोर्स लिस्ट के अंदर. एक होता है फिक्स्ड ऑप्शन, एक होता है ब्लॉक्ड ऑप्शन, एक होता है डिफरेंट सप्लायर ऑप्शन. ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस भी कहते हैं उसको हम. तो हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इन ऑप्शंस को देखेंगे. ठीक है, इन ऑप्शंस को यूज करेंगे. लाइक फिक्स ऑप्शन में क्या होता है, टू फिक्स अ पर्टिकुलर वेंडर फॉर द मटेरियल इन प्लांट. जैसे कि हमने राइस के केस में देखा था कि शॉप 3 जो थी वो अच्छी क्वालिटी एंड अच्छी प्राइस पे राइस जो है राइस प्रोवाइड कर रहे थे. तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम से हम राइस के लिए हम शॉप 3 को फिक्स कर दें. तो ये है आपका फिक्स्ड ऑप्शन, राइट. सेकंड होता है ब्लॉक्ड ऑप्शन. जैसे कि हमने देखा था कि हमारा दाल के केस में शॉप 2 जो था वो वर्स्ट क्वालिटी जो है प्रोवाइड कर रहे थे. तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम इसको शॉप 2 को जो है ब्लॉक कर दें, जिससे कि हम इससे दाल कभी ना परचेज कर पाए. ठीक है, टू ब्लॉक द वेंडर फॉर दिस मटेरियल इन द प्लांट. तो ये होता है आपका ब्लॉक्ड ऑप्शन. एंड थर्ड होता है आपका डिफरेंट सप्लायर. ठीक है, इफ वी वांट डिफरेंट सप्लायर टू कम इन परचेज रिक्विजिशन, क्योंकि इफेक्ट हमको इसका परचेज रिक्विजिशन में दिखता है. तो हम क्या चाहेंगे कि अगर तीनों की तीनों शॉप्स, लाइक हम ऑयल हमने परचेज किया कि तीनों की तीनों शॉप्स अच्छे प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो है तीनों से जो है परचेज कर सकें. तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट सप्लायर को लेके चलेंगे इस केस में. ठीक है, एमआरपी रेलिवेंट एंड प्रोक्योरमेंट प्लांट, ये हम बाद के लेक्चर्स में देखेंगे. तो देखो मटेरियल के केस में देख लेते हैं. वो हमने रियल लाइफ के लिए देखा था, वो मटेरियल के केस में देख लेते हैं. लाइक तो क्या था कि जैसे कि हमने मटेरियल जो है मटेरियल 1 है, मटेरियल 2 है, मटेरियल 3 है. अगर हमको मटेरियल 1 हम परचेज करने गए और हमारे पास 3 वेंडर्स हैं, वेंडर 2, वेंडर 1, वेंडर 2 एंड वेंडर 3, और हमने ये रियलाइज किया कि वेंडर 1 का जो क्वालिटी है मटेरियल 1 के लिए वो अच्छी है एज एट अ रीजनेबल प्राइस. तो हम क्या करेंगे, वेंडर 1 को फिक्स कर देंगे. ठीक है, ऐसे ही मटेरियल 2 के लिए क्या था कि जो वेंडर 2 थे वो वर्स्ट क्वालिटी जो है प्रोवाइड कर रहे थे हमको, और उनके प्राइसेस भी हमको अच्छे नहीं लगे. या तो हम उनके प्राइसेस से या फिर उनके क्वालिटी से हम सेटिस्फाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको वेंडर 2 को हम ब्लॉक कर देंगे. राइट, तो ब्लॉक द सप्लायर. एंड थर्ड ऑप्शन इज डिफरेंट सप्लायर. हमने देखा कि तीनों के तीनों अच्छी क्वालिटी में जो है प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल 3 को, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वेंडर 1 से भी परचेज कर सकें, वेंडर 2 से भी परचेज कर सकें, वेंडर 3 से भी परचेज कर सकें. ठीक है, सो हमने ये क्या हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है, हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि फॉर सम मटेरियल वी फिक्स द वेंडर एंड फॉर सम मटेरियल वी विल ब्लॉक द वेंडर एंड फॉर सम मटेरियल्स we will have multiple vendors for supplying a material for good quality. तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन और बिजनेस रिक्वायरमेंट भी आप कह सकते हो. तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड ऑप्शन. ठीक है, फिक्सिंग अ सिंगल सोर्स ऑफ सप्लाई. तो इसके पर्टिकुलरली ये स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आपको मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करना है, MM01 से मटेरियल क्रिएट करना है. देन VMR से आपको वेंडर क्रिएट करना है. देन आपको परचेज रिक्विजिशन, परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करना है. ठीक है, इस वेंडर के लिए एंड इस मटेरियल के लिए. एंड दिस इज अ इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कि जो परचेज इन्फो रिकॉर्ड होता है फिक्स्ड ऑप्शन में वो मैंडेटरी होता है. राइट, सो एंड द फोर्थ ऑप्शन इज फोर्थ स्टेप इज क्रिएट सोर्स लिस्ट. हम सोर्स लिस्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग अ ट्रांजैक्शन कोड ME01. ठीक है, राइट. एंड उसके अंदर जो फिक्स्ड चेक बॉक्स होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे. राइट, तो हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहला स्टेप है हमको क्रिएट करना है मटेरियल. तो चलो क्रिएट करते हैं.
राइट। चलते हैं अपना SAP सैंडबॉक्स पे, सर्वर पे। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे मटेरियल, ठीक है। ये देखो स्टेप 1, क्रिएट MMR यूजिंग ट्रांजैक्शन कोड MM01। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं मटेरियल MM01, एंटर। ठीक है, हम मटेरियल ले लेते हैं MET1, राइट। हम मटेरियल ले लेते हैं MET1 एंड वेंडर ले लेंगे vendor1, vendor2, vendor3 एंड मटेरियल ले लेंगे material1, material2, material3, ठीक है, जिसे आप एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट कर सको। सो मटेरियल लेते हैं MET1। से पहले हम अपना KDS ओपन कर लेते हैं, राइट। तो MET1 हमने मटेरियल ले लिया, इंडस्ट्री हम अपना ले लेते हैं केसरिया लिमिटेड। मटेरियल टाइप आप, मैं जो है रॉ के लिए जो मैंने कन्फिगर किया है ROH, मैं उसे ले लेता हूँ, सॉरी KOH, रॉ मटेरियल KOH। सेलेक्ट व्यू, मटेरियल टाइप फिनिश प्रोडक्ट STD and industry plant construction copied from the material code. Material type finished product STD and industry plant engineering construction copied from the master record. व्यू सेलेक्ट करते हैं, बेसिक डेटा 1, परचेजिंग, स्टोरेज 1, जनरल प्लांट डेटा स्टोरेज 1 एंड अकाउंटिंग 1। ऑर्ग लेवल प्लांट है आपका KL01 एंड स्टोरेज लोकेशन KS01, एंटर। डिस्क्रिप्शन मटेरियल each केशर या अदर, एंटर। परचेजिंग ग्रुप KG1, एंटर, एंटर। वैल्यूएशन क्लास 3002, मूविंग प्राइस 199, एंटर, यस, राइट। तो हमने क्रिएट कर लिया मटेरियल 01, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, हमने क्या करा, क्रिएट कर लिया मटेरियल बाय यूजिंग अ ट्रांजैक्शन कोड MM01। अब हम क्रिएट करेंगे वेंडर, दिस इज अ सेकंड स्टेप, ठीक है। एकदम अच्छे से एल्गोरिथम दे रखा है आपको, ये 4 स्टेप्स का प्रोसेस है, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेप है आपका क्रिएट
वेंडर यूजिंग अ ट्रांजेक्शन कोड XK01। तो वेंडर ले लेते हैं हम वैन वन कंपनी कोड परचेज ऑर्ग एंड अकाउंट ग्रुप ले लेते हैं KRDB। एंटर, राइट, कंट्रोल C, कंपनी, कंट्रोल V, डिस्ट्रिक्ट दिल्ली दे देते हैं, पोस्टल कोड 52, कंट्री इंडिया, रीजन दिल्ली दे देते हैं, एंटर, रिकॉन अकाउंट 1,60,000, राइट, कैश मैनेजमेंट A1 फॉर डोमेस्टिक, A2 फॉर इंपोर्ट वेंडर, पेमेंट टर्म KRPP, पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं बैंक ट्रांसफर, राइट, एंटर, करेंसी INR, स्वदेशी करेंसी, टर्म्स ऑफ पेमेंट KRPP, एंटर एंड सेव। चेंज टू जनरेटर मस्ट बी कंफर्म। तो हमारा वेंडर भी क्रिएट हो गया वैन1, राइट। देन थर्ड स्टेप क्या है, क्रिएट परचेज इन्फो रिकॉर्ड ME11। दिस इज मैंडेटरी, दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन कि फिक्स्ड ऑप्शन में परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करना मैंडेटरी होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम इसके बिना, ये मैंडेटरी है ना, तो देखते हैं कि अगर हम ना लें तो क्या होगा। तो हम इसको नहीं लेते हैं, मतलब परचेज इन्फो रिकॉर्ड नहीं क्रिएट करेंगे, हम डायरेक्टली हम सोर्स लिस्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग ट्रांजेक्शन कोड ME01। ME01 मटेरियल 01 एंड प्लांट लेते हैं हम KL01। आप अपना प्लांट लीजिएगा, सब लोग अपना अपना लेंगे। देन वैलिडिटी फ्रॉम आज से ही ले लेते हैं, नेक्स्ट मंथ 13 फरवरी तक ले लेते हैं, ठीक है। वेंडर यहां पर एंटर करना होगा, तो वेंडर1 वेंड1 यही था ना, वैन1, राइट। परचेज ऑर्ग मेरे केस में KLP1 एंड मेरे को करना होगा सेलेक्ट चेक बॉक्स फिक्स्ड का, ठीक है। अगर मुझे ब्लॉक करना होता तो ब्लॉक का चेक बॉक्स करना होता, लेकिन मुझे फिक्स करना है तो मैं फिक्स का चेक बॉक्स जो है सेलेक्ट करूंगा, राइट, एंटर। लेकिन एक सेकंड, अच्छा, तो हमने क्या करा था, इन्फो रिकॉर्ड नहीं क्रिएट किया वेंडर1 एंड मटेरियल 01, ये गड़बड़ है रे बाबा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, राइट। तो हमको जो है पहले परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करना होगा यूजिंग अ ट्रांजेक्शन कोड ME11। सो वेंडर1 है, मटेरियल 01 है, एंटर
स्टैंडर्ड क्वांटिटी 15 ले लेते हैं, मिनिमम 2 ले लेते हैं, नेट प्राइस ले लेते हैं 399, राइट। एंटर एंटर एंटर, यस। अब हम क्रिएट कर लेते हैं सोर्स लिस्ट। मटेरियल एंटर करना है, प्लांट एंटर करना है, मटेरियल प्लांट वैलिडिटी पीरियड फ्रॉम 13 to 13 February। वेंडर ले लेंगे, वेंडर 1, परचेज ऑर्ग, फिक्स, सेव। देखो अब कोई एरर नहीं आया क्योंकि हमने सारे स्टेप्स को फॉलो किया था। मटेरियल क्रिएट किया, वेंडर क्रिएट किया एंड परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट किया। तो सोर्स लिस्ट हमारा क्रिएट हो चुका है फॉर फिक्स्ड ऑप्शन, फॉर फिक्स सप्लायर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इसका इफेक्ट देखेंगे कहाँ, हम इसका इफेक्ट कहाँ देखेंगे, इसका हम इफेक्ट देखेंगे सोर्स ऑफ सप्लाई टैब में इन द परचेज रिक्विजिशन, राइट। ये हमारे फोर स्टेप हो चुके हैं। ये देखो फिक्स ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, वैलिडिटी फ्रॉम टू वेंडर, परचेज ऑर्ग, मटेरियल एंड प्लांट, देन सेव, create purchase requisition using a transaction code ME51N in source supply tab। देखो कितने अच्छे से आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, राइट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। देखो सोर्स ऑफ सप्लाई टैब में आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। अब दिखाता हूं मैं आपको कैसे। चलते हैं अपने SAP सॉफ्टवेयर पे। तो हम क्रिएट करते हैं परचेज रिक्विजिशन ME51N, SAP सैंडबॉक्स। इसको कैंसिल करो, हेडर, ऑल मटेरियल, आइटम ओवरव्यू। आइटम ओवरव्यू में क्या है आपका, मटेरियल जो है मटेरियल 1 है आपका, राइट। आप चाहो तो एक और टैब ओपन कर लो, वहां पे लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड लिस्ट ऑफ वेंडर भी आप ओपन कर सकते हो, राइट। /O MM60 मटेरियल 01 है मेरा मटेरियल, राइट। तो मटेरियल है मेरा मटेरियल 01। क्वांटिटी देना होता है मेरे को परचेज रिक्विजिशन में, मटेरियल देना होता है एंड प्लांट देना होता है। बाकी सारा डेटा कॉपी होता है फ्रॉम मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड। चेक, राइट। अब देखते हैं हम सोर्स एंड सप्लाई टैब के अंदर। ये रहा आपका सोर्स ऑफ सप्लाई। ये देखो मैजिक दिखाता हूं आपको। असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। ये देखो जो हमने सोर्स लिस्ट में फिक्स वेंडर क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ गया विद इन्फो रिकॉर्ड, वेंडर 1 विद इन्फो रिकॉर्ड दिस, राइट। तो मैं इसको सेव कर लूंगा, ठीक है। तो मेरा परचेज रिक्विजिशन क्रिएट हो गया विद दिस नंबर, राइट। अब क्लिक असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई टैब। ये देखो फील्ड फिक्स वेंडर यहाँ पर आपको शो होगा, इन्फो रिकॉर्ड होगा, ये सारी डिटेल्स आपको सोर्स एंड सप्लाई टैब के अंदर शो होंगी, राइट। Click assign source of supply tab. You will see that the vendor maintained in source list will coming over here in the purchase requisition in source of supply tab.
आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे परचेज ऑर्डर। So when you create purchase order with the vendor you maintain in source list, it will create purchase order. If you use different vendor, it should not create a purchase order. देख लेते हैं, हम दूसरे वेंडर से क्रिएट करके देख लेते हैं, राइट। इसको कैंसिल करो, क्लोज। हेडर, हेडर में जाना है आपको ऑर्ग डेटा, परचेज ऑर्ग KLP1, कंपनी KRIP, आइटम ओवरव्यू, परचेजिंग ग्रुप KG1, मटेरियल इस मटेरियल 01 जिसके लिए हमने सोर्स लिस्ट क्रिएट किया है फॉर द फिक्स वेंडर। तो क्या क्या आपको डिटेल्स देनी होती है परचेज ऑर्डर के अंदर एंड क्या क्या डिटेल्स कॉपी होती है फ्रॉम MMR, वो देख लेते हैं। तो हम मटेरियल देंगे, क्वांटिटी देंगे एंड प्राइस देंगे। अगर आपने परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया है, अगर किया है तो आपको प्राइस देने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। करेंसी देंगे, प्लांट देंगे एंड स्टोरेज लोकेशन देंगे, राइट। एंड चेक करेंगे, ये देखो चेक, नेट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एंटर अ वेंडर। तो हम वेंडर जो है अलग देते हैं, जिसके लिए हमने सोर्स लिस्ट क्रिएट किया है उस वेंडर को ना दे के डिफरेंट वेंडर देते हैं। तो हम वेंडर देंगे वेंडर T1, क्योंकि हमने सोर्स लिस्ट क्रिएट किया है वेंडर VEN1 के लिए। तो हम देते हैं वेंडर T1, राइट, वेंडर T1, वेंडर T1, राइट। चेक करते हैं, ये देखो, a different source of supply is fixed source for this date, कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। right। A different source of supply is the fixed source for this data, for this date, right। तो हम अब ये देखो, मैं जिसके लिए मैंने सोर्स लिस्ट क्रिएट किया है, जिस वेंडर के लिए इस मटेरियल की कॉम्बिनेशन के साथ मैंने सोर्स लिस्ट क्रिएट किया है फॉर फिक्स सप्लायर, उस वेंडर को ले लेते हैं VEN1, राइट। अब चेक करते हैं, ये देखो, नो मैसेज इश्यू ड्यूरिंग चेक, राइट। अब मैं इसको सेव कर सकता हूं, सेव, राइट। ये देखो, क्रिएट परचेज ऑर्डर, standard purchase order created under the number this, right। देन सेकेंड ऑप्शन है ब्लॉक्ड ऑप्शन। उसके लिए फर्स्ट स्टेप है क्रिएट MMR। हम T कोड MM01 यूज करके मेटल क्रिएट करेंगे, देन XK01 यूज करके वेंडर क्रिएट करेंगे एंड देन परचेज इन्फो रिकॉर्ड जो होता है इसके अंदर मैंडेटरी नहीं होता, नो नीड टू क्रिएट, राइट। तो ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लॉक्ड ऑप्शन में परचेज इन्फो रिकॉर्ड मैंडेटरी होता है या नहीं होता, राइट। तो हम देखेंगे कि हम MMR क्रिएट करेंगे, मेटल क्रिएट करेंगे, वेंडर क्रिएट करेंगे एंड विदाउट क्रिएटिंग सोर्स लिस्ट, हम विदाउट क्रिएटिंग परचेज इन्फो रिकॉर्ड हम सोर्स लिस्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। MM01,
material, right, material type select views, basic data 1, purchasing, general data storage 1, and accounting 1. Basic unit each, material group, right, enter, purchasing group, enter, enter, valuation class, $499 moving price, एंटर, यस। अब हम क्रिएट कर लेते हैं वेंडर यूजिंग टी कोड XK01 VEN2। हरियाणा, एंटर, 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 रिकॉन अकाउंट 1,60,000, कैश मैनेजमेंट ग्रुप A1, एंटर, पेमेंट टर्म्स KRPP, एंटर, 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 INR, ऑर्डर ऑफ करेंसी, पेमेंट टर्म KRPP, एंटर, एंटर, यस, ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, परचेज इन्फो रिकॉर्ड नहीं क्रिएट करेंगे, डायरेक्टली सोर्स लिस्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। 01 material 02 and plant KL01, enter, वैलिडिटी पीरियड आज से। हाँ, इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेते हैं कि सोर्स लिस्ट में आप क्या क्या डिटेल्स फिल करते हो, तो याद रखना मटेरियल, प्लांट, वैलिडिटी पीरियड, फ्रॉम, टू, वेंडर, परचेज ऑर्ग, एंड आप चेक बॉक्स सेलेक्ट करते हो, ठीक है। क्या क्या, मटेरियल, प्लांट, वैलिडिटी पीरियड, वेंडर, परचेज ऑर्ग एंड चेक बॉक्स ऑफ फिक्स और ब्लॉक। तो 2 पीरियड ले लेते हैं हम, 13 फरवरी, वेंडर, VEN2, परचेज ऑर्ग एंड ये है ब्लॉक ऑप्शन, राइट। अब देखते हैं हमारा सोर्स लिस्ट क्रिएट होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमने परचेज इन्फो रिकॉर्ड नहीं क्रिएट किया इस केस में, लेकिन ऑप्शन हमने ब्लॉक्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया है। एंटर, सेव,
कोई एरर नहीं आया, मतलब हम एग्जैक्टली सही थे कि हमको परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करना मैंडेटरी नहीं होता इन द ब्लॉक्ड ऑप्शन। ठीक है, तो हमने जो है ये सारे स्टेप्स कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे परचेज रिक्विजिशन यूजिंग अ टी कोड ME51 एंड देखेंगे कि सोर्स एंड सप्लाई टैब में इसका इफेक्ट दिखता है या नहीं दिखता है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहां से हम क्रिएट करते हैं परचेज रिक्विजिशन यूजिंग टी कोड ME51 एंड ME51N, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या देना होता है हमको, हेडर में आप कुछ भी दे सकते हो, इवन ये मैंडेटरी नहीं होता हेडर। आइटम ओवरव्यू में क्या क्या डिटेल्स देनी होती हैं, मटेरियल है हमारा MET02, मटेरियल 02, क्वांटिटी हम 50 ले लेते हैं, प्लांट KL02, नाउ चेक। सोर्स एंड सप्लाई टैब में देखते हैं सोर्स ऑफ सप्लाई, तो इसके अंदर देखते हैं असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई। नाउ लुक, नॉट पॉसिबल टू असाइन अ सोर्स ऑफ सप्लाई, क्योंकि हमने क्या करा है, ब्लॉक किया है इसको। नॉट पॉसिबल टू असाइन अ सोर्स ऑफ सप्लाई, ये मैसेज आएगा जब आप ब्लॉक करोगे, राइट। देखो, क्लिक असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई टैब, यू विल सी दैट द वेंडर मेंटेन सोर्स लिस्ट विल नॉट बी कमिंग ओवर हेयर इन परचेज रिक्विजिशन इन सोर्स ऑफ सप्लाई टैब, राइट। ये देखो सोर्स ऑफ सप्लाई टैब है, इसके अंदर असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई करेंगे तो कोई भी वेंडर नहीं आएगा एंड ये वार्निंग आएगी, नॉट पॉसिबल टू असाइन अ सोर्स ऑफ सप्लाई, राइट। अब हम क्या करते हैं, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं परचेज ऑर्डर विद द सेम वेंडर जो हमने ब्लॉक किया है। तो देखते हैं क्या एरर आता है। ME21, इसको पहले सेव कर देते हैं, राइट। यूज टी कोड ME21N टू क्रिएट अ परचेज ऑर्डर, राइट। तो वेंडर ले लेते हैं हम VEN2, हेडर सॉरी। तो नेट प्राइस के अंदर हमको देना होगा, क्यों देना होगा, क्योंकि इसके लिए हमने परचेज इन्फो रिकॉर्ड नहीं क्रिएट किया है, तो इसके केस में हमको नेट प्राइस देना होगा। प्लांट स्टोरेज लोकेशन चेक, दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये देखो कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है, सोर्स ऑफ सप्लाई ब्लॉक्ड अकॉर्डिंग टू सोर्स लिस्ट। तो हमने ये वेंडर जो है ब्लॉक कर रखा है फॉर मटेरियल 02, तो हम जो है परचेज ऑर्डर नहीं क्रिएट कर सकते, इससे हम ये मटेरियल नहीं परचेज कर सकते, आप नहीं क्रिएट कर सकते। डॉक्यूमेंट स्टिल फॉल्टी, डू यू वांट टू पुट द डॉक्यूमेंट ऑन होल्ड और प्रोसेस डेटा, राइट।
लेकिन अगर मैं दूसरा वेंडर लेता हूं इसके लिए, इस वेंडर को छोड़ के कोई भी वेंडर लेता हूं, देन ये चेक करता हूं, ये देखो, नाउ एरर गॉन, नो मैसेज इशूड ड्यूरिंग चेक। अब मैं जो है सेव कर सकता हूं, मेरा परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया, राइट? समझ में आया? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नहीं। चलो कोई नहीं, दोबारा से समझा देंगे, ठीक है? पहले थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है डिफरेंट सोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के केस में कि ऑयल जो है तीनों शॉप से हमको रीजनेबल प्राइस पे, और तीनों शॉप से हमको मिल रहा है रीजनेबल प्राइस पे, एंड सेम क्वालिटी अगर हमको मिल रही है तो हम क्या करेंगे, हम तीनों को ही डिफरेंट ऑप्शंस ले सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 वेंडर्स ले सकते हो, मल्टीपल वेंडर्स आप कितने भी ले सकते हो, कितने भी मल्टीपल वेंडर्स आप ले सकते हो, ठीक है? तो राइट, तो एक बार मेरे एक चौमो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उन्होंने बोला था कि सर जैसे कि मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया, मैंने वेंडर 2 को मटेरियल 2 के साथ में ब्लॉक कर दिया, तो क्या मैं कभी भी इस वेंडर के साथ मटेरियल 02 को कभी नहीं परचेज कर सकता? तो आंसर है कि आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये देखो, मैं आपको पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप लेट सपोज कि आप 5 लीटर जो है मिल्क खरीदते हो डेली, ठीक है? किसी मिल्क सप्लायर दूध या से आप दूध खरीदते हो 5 लीटर डेली का, लेकिन आपको रियलाइज होता है कि यार वो पानी मिला रहा है दूध के अंदर, तो आप क्या करोगे कि आप उससे जो है मिल्क लेना बंद कर दोगे। 5 लीटर बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी होता है, तो आप क्या करोगे, आपने जो है उससे लेना बंद कर दिया, आप किसी और दूध या से दूध लेना स्टार्ट कर देते हो। लेट सपोज कि आप 1 महीने के लिए बंद कर देते हो, तो फिक्स्ड ऑप्शन के अंदर आपके पास वैलिडिटी पीरियड था ना, कि हमने 13 जनवरी से 13 फरवरी तक जो है ब्लॉक किया था उसको, उस दूध को हमने 13 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में ब्लॉक कर दिया, लेकिन 14 फरवरी से तो मैं उससे दूध खरीद सकता हूं ना, मैं उसके लिए परचेज ऑर्डर और परचेज इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूं ना, फॉर वेंडर 2 यूजिंग अ मटेरियल 02, ठीक है? एक सॉल्यूशन तो ये है, लेकिन इन बिटवीन अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन हुआ वेंडर के साथ में कि सॉरी सर जो हमने मटेरियल खराब भेजा, तो उसकी हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, हम आपको एश्योरेंस देते हैं। तो आपने क्या करा कि आपके बीच में एक बात हो गई, तो आप क्या करोगे कि आप उसको सोर्स लिस्ट में जाके भी उनको, जो आपने उनको ब्लॉक किया है वहां से जाके हटा सकते हो। कैसे? सेम यूजिंग अ ट्रांजेक्शन कोड ME01, ठीक है? मटेरियल 02 एंड प्लांट KL01 एंटर। जैसे कि ये 13 जनवरी टू ये था, तो ये आप सेटिंग चेंज कर सकते हो यार, ये हटा सकते हो, ब्लॉक हटा सकते हो, फिक्स ले सकते हो, फिक्स भी नहीं लेना, ब्लॉक भी नहीं लेना अगर आपको ये हटाना है,
राइट। आप उसको फिक्स कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, और दोनों ऑप्शन को ना हटा के डिफरेंट सप्लायर जो ऑप्शन होता है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। एंटर करो, सेव करो, ठीक है। अब ये चेंज हो गया है। अब आप जो है क्रिएट कर सकते हो परचेज ऑर्डर विद वेंडर 02। तो ये दो ऑप्शंस थे, दो सॉल्यूशंस थे कि आप अगर जो आपने वेंडर ब्लॉक किया था उसको अनब्लॉक कर सकते हो, राइट। नाउ अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन इज द डिफरेंट सप्लायर। तो डिफरेंट सप्लायर में क्या था, सेम स्टेप्स थे। स्टेप 1 हम क्रिएट करेंगे वेंडर मटेरियल, सेकंड स्टेप हम वेंडर क्रिएट करेंगे, थर्ड परचेस इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर मैंडेटरी होता है फॉर डिफरेंट सप्लायर हमको क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करना होगा? परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करना होगा, और हर एक मटेरियल के साथ हर एक वेंडर को क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है क्रिएट एमएमआर, सेकंड स्टेप क्रिएट वीएमआरस, थर्ड स्टेप क्रिएट पीआईआर फॉर ऑल 3 सप्लायर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल 3 सप्लायर्स M1 मटेरियल के लिए वेंडर 1 का भी परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, M1 का V2 के साथ भी करेंगे, M1 का V3 के साथ भी करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, पहले मटेरियल क्रिएट करते हैं। बेसिक डेटा 1, परचेजिंग, जनरल प्लांट स्टोरेज 1 एंड अकाउंटिंग 1, ऑर्ग लेवल, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन, यस। डिस्क्रिप्शन देना है मटेरियल का, ईच दिस, एंटर kg1, एंटर एंटर एंटर। ये हमारा क्रिएट हो गया मटेरियल। अब हम तीनों वेंडर भी क्रिएट कर लेते हैं। वेंडर 1 वैन 1 वैन 2 तो हमने क्रिएट कर रखा है, अब हम वैन 3 भी क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग टी कोड xk01 वैन 3 कंपनी परचेज ऑर्ग अकाउंट ग्रुप एंटर कंपनी हेयर 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं हम गांधीनगर दे देते हैं। चलो सिटी गांधीनगर, कंट्री इंडिया हमारा प्यारा भारत, रीजन गुजरात, एंटर 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 रिकॉन अकाउंट 1,60,000 एंटर कैश मैनेजमेंट A1 एंटर पेमेंट टर्म्स पेमेंट मेथड एंटर एंटर ऑर्डर ऑफ करेंसी INR एंटर टर्म्स ऑफ पेमेंट KRPP एंटर एंटर यस ओके। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे परचेज इन्फो रिकॉर्ड तीनों के तीनों वेंडर्स के लिए यूजिंग मटेरियल 03, राइट। सो क्या कर रहे हैं हम, यूजिंग टी कोड ME11
सो वैन 3 का मटेरियल 03 के साथ भी करेंगे। वैन 1 से स्टार्ट करते हैं। वैन 1 द मटेरियल 03 डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट एक्टिवेटेड। मटेरियल 03 क्या लिया था हमने मटेरियल यार? मटेरियल 3 ले लिया 03 की तरह। इट्स ओके। कंट्रोल सी मटेरियल 3 एक बार फिर से क्रिएट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मटेरियल क्रिएट नहीं हुआ है हमारा। मटेरियल 03 सेलेक्ट व्यूज बेसिक डेटा 1 परचेजिंग स्टोरेज 1 एंड अकाउंटिंग 1। अकाउंटिंग 1 ऑर्ग लेवल के S01 एंटर मटेरियल 03। $3003 ले लेते हैं फॉर रॉ मटेरियल। मूविंग प्राइस 299 एंटर यस। अब हम क्रिएट करके देखते हैं। परचेज इन्फो रिकॉर्ड यूजिंग टी कोड ME11 वैन 1 मटेरियल 03 एंटर यस यस। 10 ले लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 ले लेते हैं। मिनिमम क्वांटिटी 1 ले लेते हैं एंड नेट प्राइस ले लेते हैं 599 एंटर 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 यस। तो हमारा जो है परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है। अब हम दूसरा भी क्रिएट कर लेते हैं वेंडर सेकंड के लिए। राइट एंटर 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 यस। ठीक है। अब वेंडर 3 के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं। एंटर एंटर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 53 ले लेते हैं। मिनिमम क्वांटिटी 5 ले लेते हैं। राइट 65 एंटर 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 यस। हमने तीनों के लिए परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है। अब हम चलते हैं सोर्स लिस्ट पे यूजिंग टी कोड ME01। ठीक है। मटेरियल 03 प्लांट KL01। तो सोर्स लिस्ट में क्या करना होता है? वैलिडिटी डालना है आपको। राइट लाइक 13 जनवरी टू 13 फरवरी ले लेते हैं या फिर आगे की डेट भी ले सकते हो। 24 फरवरी ले लो। वेंडर
क्या था, वैन 1 परचेज और KLP1, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कोई सा भी ऑप्शन नहीं आपको सेलेक्ट करना है, कोई सा भी चेक बॉक्स आपको सेलेक्ट नहीं करना, ना तो आपको फिक्स का करना है ना आपको ब्लॉक का करना है, राइट। ऐसे ही दूसरे वेंडर के लिए भी ले लेना है। आप डिफरेंट डेट्स भी ले सकते हो। राइट, सेव करना है, एंटर करके, एंटर एंड सेव। तो हमारा डिफरेंट ऑप्शंस के लिए सोर्स लिस्ट क्रिएट हो गया है। जरूरी नहीं कि आप 3 ही वेंडर्स लो, आप जितने वेंडर्स लेना चाहो आप इतने वेंडर्स ले सकते हो, राइट। अब हम क्रिएट कर लेते हैं परचेज रिक्विजिशन एंड देखते हैं इसका इफेक्ट इन द परचेज रिक्विजिशन। ओके, क्वांटिटी देना है, मटेरियल देना है, प्लांट देना है। नाउ चेक करते हैं। चलते हैं सोर्स ऑफ सप्लाई टैब में। नाउ मैजिक देखना, असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई। ये देखो, तीनों वेंडर्स विद प्रॉपर परचेज इन्फो रिकॉर्ड आपको यहां पर शो करेगा, राइट। वेंडर 1, वेंडर 2, वेंडर 3, राइट। आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ऐसे वेंडर 1 ले लिया, या फिर इसका आप यहां पर देख सकते हो प्राइस। तो सबसे कम प्राइस किसका, वेंडर 3 का है। उसके बाद वेंडर 2 एंड देन वेंडर 1। मे भी उसकी क्वालिटी वर्स्ट हो, तो मैंने वेंडर 2 ले लिया, ठीक है। मैं कोई सा भी वेंडर्स में सेलेक्ट कर सकता हूं एंड सेव कर सकता हूं, राइट। ये देखो क्रिएट हो गया परचेज रिक्विजिशन। ऐसे ही आप जब परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे तो आप अगर इन 3 वेंडर्स को लोगे तो आपका परचेज ऑर्डर क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं क्रिएट होगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, आपको समझ में आया? पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छे से आया ना? तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार रिटेन कर लेते हैं कि क्यों आया, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होती है, सोर्स लिस्ट का क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस लिए आया सोर्स लिस्ट का कॉन्सेप्ट, वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि सोर्स लिस्ट की बिजनेस रिक्वायरमेंट ये होती है। देन इसके 3 ऑप्शंस होते हैं बेसिकली, फिक्स्ड ऑप्शन, ब्लॉक्ड ऑप्शन एंड डिफरेंट ऑप्शंस या डिफरेंट सप्लायर। तो हम अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हमने देखा था कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, एंड ये मैंडेटरी होता है परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करना फॉर फिक्स्ड ऑप्शन एंड फॉर डिफरेंट ऑप्शन। लेकिन ब्लॉक्ड ऑप्शन के लिए परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करना मैंडेटरी नहीं होता है, आप क्रिएट कर भी सकते हो, नहीं भी क्रिएट कर सकते हो, आपकी चॉइस होती है, ठीक है। एकदम नोट्स में एकदम क्लियरली आपको मेंशन है, आप इजीली इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। देन ब्लॉक्ड ऑप्शन के स्टेप्स थे। देन डिफरेंट, अगर आप क्रिएट करते हो ब्लॉक्ड ऑप्शन में परचेज ऑर्डर तो आपको यह एरर शो करेगा कि सोर्स ऑफ सप्लाई इज ब्लॉक्ड अकॉर्डिंग टू द सोर्स लिस्ट। एंड ऐसे ही अगर आप ब्लॉक्ड ऑप्शन के लिए परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करोगे तो आपको नॉट पॉसिबल टू असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई की वार्निंग आएगी, राइट। ऐसे ही फिक्स्ड ऑप्शन के केस में अगर आप
सोर्स ऑफ सप्लाई टैब में जाते हो परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करते समय, तो आपको जो आपने वेंडर फिक्स किया है वो आपको वहां पर शो होगा विद प्रॉपर परचेज इन्फो रिकॉर्ड, राइट। एंड आप परचेज ऑर्डर सिर्फ फिक्स्ड ऑप्शन के लिए ही क्रिएट कर सकते हो, अगर मतलब फिक्स्ड ऑप्शन के लिए उस वेंडर को ही अगर आप लेते हो तो ही क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज एरर शो करेगा। एरर क्या शो करेगा? एरर ये शो करेगा, राइट, ये एरर आएगा। ठीक है, इफ यूज डिफरेंट वेंडर इट शुड नॉट बी क्रिएटेड, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। लेकिन आप अगर आप डिफरेंट वेंडर लोगे, मतलब वही वेंडर लोगे जो फिक्स हो रखा है, तो आपका परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, राइट। देन हमने डिफरेंट ऑप्शंस के लिए देखा था, उसके लिए भी हमारा परचेज इन्फो रिकॉर्ड जो है मैंडेटरी होता है। हम उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जितने भी वेंडर्स हैं हमारे, सबके लिए परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। स्टूडेंट धर्मा लेक्चर को दोबारा से देखना है और नोट्स को रिवाइज करना है। सोर्स लिस्ट का कंसेप्ट यूज करना है फिक्स्ड ऑप्शन के लिए, ब्लॉक्ड ऑप्शन के लिए एंड डिफरेंट सप्लायर के लिए। और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको स्क्रीनशॉट भेजना है ME51N स्क्रीन का एंड ME21N स्क्रीन का। कौन सी वाली स्क्रीन का भेजना है? आपको ये भेजना है। जैसे ब्लॉक के केस में आपको ये वाला स्क्रीनशॉट भेजना है ME21N का, और ये वाला भेजना परचेज रिक्विजिशन का ME51N का। फिक्स्ड के लिए आपको भेजना है आपको ये जो है भेजना है ME51N का ये वाला स्क्रीनशॉट, राइट, एंड ME21 का जिसके अंदर ये वाला स्क्रीनशॉट, राइट। ऐसे ही आपको डिफरेंट सप्लायर के लिए स्क्रीनशॉट आपको सेंड करने हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। ये है आपका स्टूडेंट धर्मा। अगर आप अपने आप को लर्नर समझते हो, स्टूडेंट समझते हो, तो आपको ये धर्म जो है फुलफिल करना होगा स्टूडेंट धर्मा का, और सेंड करना होगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, सो थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए लेक्चर के अंदर, लास्ट तक पूरा लेक्चर देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि मैंने जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं डेडिकेटेड सर्वर परचेज करने के लिए, जो कि उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला, मैं ट्राई करूंगा एट मैक्सिमम 400 का पर मंथ का, ठीक है। आप कहीं से भी ट्राई कर लेना, आपको सर्वर नहीं मिलेगा 400 पर मंथ में, और डेडिकेटेड तो कभी नहीं मिलेगा। ये ECC 6.0 सर्वर होगा, 6.0, राइट, EH7 डेडिकेटेड सर्वर होगा। प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। अगर आएंगी तो मैं तुरंत रिजॉल्व करके दूंगा, ठीक है। प्रॉब्लम अगर आएंगी तो जो वैसे एरर्स आते हैं जो हमको सीखना भी चाहिए एज ए MM कंसल्टेंट, तो वो तो मैं आपको पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियोस बना के दूंगा उसके लिए। लेकिन अगर ABAP साइड से अगर प्रॉब्लम आएंगी तो मैं तुरंत फिक्स करा के दूंगा। तो अगर जिसको लेना है डेडिकेटेड सर्वर, तो ये लास्ट वीक ऑफ जनवरी डेडलाइन है उसके लिए। अगर हम तभी परचेज करेंगे उसको डेडिकेटेड सर्वर को, ये सिर्फ मेरा प्लान है कि मैं डेडिकेटेड सर्वर परचेज कर लूँ, क्योंकि मैंने जितने भी सर्वर प्रोवाइडर्स से बात करी उनका एक ही आंसर था कि सर अगर इतनी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो आप डेडिकेटेड सर्वर यूज़ कर लो। तो क्या करें भैया, डेडिकेटेड सर्वर जो है अपनी जो SAP की आपकी फैमिली है, जो आप यूज़ कर रहे हो, जो आप लेक्चर्स दे रहे हो, उसके लिए डेडिकेटेड सर्वर परचेज कर लो। तो मैंने कहा कि यार उसके लिए तो एटलीस्ट 30 to 40 स्टूडेंट होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर एटलीस्ट इतने स्टूडेंट तो होने ही चाहिए। तो डेडलाइन है आपकी लास्ट वीक ऑफ जनवरी, 30 जनवरी तक की डेडलाइन है आपकी। मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे बताओ, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल ID है, वहाँ जाके बताओ, या कर कमेंट सेक्शन कर दो।
कुछ भी करो, मेरे को बताओ कि आपको अगर डेडिकेटेड सर्वर चाहिए, मैक्सिमम 400 है, मतलब रेंज 350 से 400 के बीच में लाई करेगी। मैं एग्जैक्ट अमाउंट अभी इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि आप कितने स्टूडेंट लेने वाले हो, ठीक है। आप अगर 50 स्टूडेंट अगर हो जाते हो तो मैं 350, सॉरी ये 300 नहीं 350 है, ठीक है। तो अगर आप 50 स्टूडेंट अगर हो जाते हो, डेडिकेटेड सर्वर के लिए रेडी हो जाते हो, तो 350 में आपके लिए प्लान होगा। अगर 40 तक होते हो तो मेरे को यार ऑब्वियसली 400 में देना होगा, ठीक है। तो मेरे को बताओ 13 जनवरी तक। और अगर आप लोग अगर नीचे अगर ज्वाइन नहीं हुए हो उस पर टेलीग्राम ग्रुप पे, तो ज्वाइन हो, वहाँ पर जाके आपको नोट्स इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, इस लेक्चर के नोट्स आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और आपको अगर सारे नोट्स इजीली डाउनलोड करने हैं तो आप नीचे जाओ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे जाके क्लिक करो एंड ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है बस। और ये पूरे जितनी भी ट्रेनिंग की वीडियोस होंगी वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। अगर आपको सर्वर परचेज करना है तो उसकी कॉस्ट होगी 350 या 400 पर मंथ, जो भी कॉस्ट रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा उस टाइम पे। तो वो अगर आप बाहर से भी अगर सर्वर परचेज करते हो तो आपको 500 की पड़ती है, वो भी डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है। डेडिकेटेड सर्वर में ये फ़र्क होता है, ये भी ऑनलाइन सर्वर ही होगा डेडिकेटेड भी, बस डेडिकेटेड में ये होगा कि जैसे एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होंगे कि कोई भी यूज़ कर रहा है, कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को चेंज कर रहा है, कुछ भी एरर आ जा रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को कोई भी चेंज कर सकता है, 1 स्टूडेंट फ्रॉम US, 1 फ्रॉम UK, क्योंकि सर्वर वही है, ठीक है। ऑनलाइन इन लोगों ने भी सर्वर परचेज कर रखा है जो हमको प्रोवाइड करते हैं, देन ही हमको प्रोवाइड करते हैं। तो डेडिकेटेड में हम सिर्फ हमारे ही जो स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ वही स्टूडेंट रहेंगे, सिर्फ वही स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे उससे। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो जो है इजीली हम वेंडर से या फिर जो सप्लायर होते हैं इसके सर्वर जो प्रोवाइड करते हैं, हम उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, वो तुरंत हमारा जो है प्रॉब्लम फिक्स करा के देंगे, जो कि एबएप की साइड से प्रॉब्लम आती है। तो मेरे को बताओ, ठीक है। 30 जनवरी लास्ट डेडलाइन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट होंगे उनको ही दिया जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू गाइस लेक्चर लास्ट तक देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया तो लाइक करो, और अगर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में लेक्चर को शेयर करो। एंड आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, क्या नहीं किया तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 तो करो ना यार। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।